So hi guys, this is gonna be a very important video for you all. तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप अगर मान लो अभी जस्ट कॉलेज में हो, फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर में हो, तो कुछ चेकलिस्ट्स विच यू मस्ट कीप इन माइंड so that you utilize your college time productively and you utilize it well. तो अगर आप भाई सेकेंड ईयर तक हो और ये वीडियो देख रहे हो तब तक ठीक है। अगर आप थर्ड ईयर में हो और अगर आपने इनमें से कोई चीज़ करी नहीं है या फाइनल ईयर में हो तो फिर आपको जागना पड़ेगा। वरना अगर अब भी नहीं जागोगे तो सीधा दोपहर हो जाएगी। तो उठ जाओ, काम कर लो। सो ओके, फर्स्ट पॉइंट, basically you, if you are in your first or second year especially, you should think about creating a strong research profile। अरे अरे, रिसर्च रिसर्च तो करना ही नहीं, हमें जॉब करनी है। हाँ हाँ ठीक है। आज के ज़माने में सीन ऐसा हो गया है कि अगर आप के पास अगर कोई यूनिक स्किल या कुछ टैलेंट या ऐसा कुछ नहीं है, या अगर कोई स्ट्रांग प्रोफाइल नहीं है, तो आप जाओगे ऑफिस में, आपसे 70 घंटे काम करवाया जाएगा और नेशन बिल्डिंग होगी। तो देखो, आपको वो सब में इंटरेस्ट है तो कर लो। बट व्हाट आई वुड रिकमेंड इज कॉलेज, आपका बैचलर स्पेशली एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपके पास चांस है एक सॉलिड रिसर्च प्रोफाइल बनाने का। आपको रिसर्च करनी है या नहीं करनी है, आगे जाके एकेडमिया में जाना है नहीं जाना, वो बहुत आगे की बात है। इट्स वेरी लॉन्ग इन टू द फ्यूचर बेसिकली। बट इफ यू आर इन योर फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर स्पेशली, यू शुड स्टार्ट टॉकिंग टू प्रोफेसर्स एंड थिंक वेरी सीरियसली अबाउट getting into research into a topic of your interest and building a strong research profile। ये तो मैं बोलूंगा कि आपको करना ही चाहिए। दिस इज नॉट अ नेगोशिएबल इन टूडेज एरा। कि चलो पहले तो आई कैन अंडरस्टैंड कि व्हेन लाइक 10 years और 15 years बिफोर और इवन लाइक 5 years बिफोर आप जॉब वॉब कर सकते थे, मार्केट बढ़िया कर रहा था, आपकी लग जाती जॉब वॉब, यहाँ वहाँ कुछ कर लेते, बढ़िया पैकेज पुकेज। आज के डेट में सीन पलट चुका है। आप लोग न्यूज़ तो देख ही रहे होंगे, एआई आ रहा है और काफी कुछ चेंजेस हो रहे हैं। तो ऐसे टाइम पे यू हैव टू हैव समथिंग सॉलिड। और सिंस एआई आ रहा है तो एआई इन इटसेल्फ इज गोना ओपन अप अ लॉट ऑफ रिसर्च अपॉर्चुनिटीज, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। या तो डायरेक्ट आप एआई में रिसर्च कर सकते हो, या तो एआई enabled AI is going to enable a lot of research in other fields such as biology, chemistry, या तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी, where you can integrate AI into robots, electronics। बहुत मतलब the fields are going to be limitless at this point। तो आई वुड सीरियसली रिकमेंड कि आप रिसर्च विसर्च पे थोड़ा ध्यान दो इस टाइम पे। और अब कॉलेज आ ही गए हो तो बाकी टाइम पास करने से अच्छा रिसर्च प्रोफाइल बना लो। यू आर नेवर गोना गेट दिस अपॉर्चुनिटी अगेन अनलेस यू कैपिटलाइज इट वेल ड्यूरिंग योर फर्स्ट और सेकेंड ईयर। तो जाइए, प्रोफेसर से बात कीजिए, अपने नेक इरादे उनको बताइए। टेल देम दैट यू आर इंटरेस्टेड इन रिसर्च इन दिस टॉपिक विच एवर प्रोफेसर यू लाइक। And when you join so young, right, when you join at basically 18 years of age or whenever you get into your first year, it's a very high chance that the professors are going to include you in one or the other research project। तो आप गेम समझ जाओगे एटलीस्ट, दैट इज अ वेरी गुड ऑप्शन। सेकेंड पॉइंट, रिसर्च तो चलो आपको करना ही है फर्स्ट और सेकेंड ईयर वालों को, तो मैं बोलूंगा कि करो ही। लेकिन मान लो अगर कोई थर्ड ईयर में है या तो इवन फॉर फर्स्ट सेकेंड ईयर गाइस, व्हाट आई वुड सीरियसली रिकमेंड इज एक चूज अ फील्ड ऑफ योर इंटरेस्ट वेयर यू वुड लाइक टू वर्क। थोड़ा आप 3-4 महीना ले लो, चलो रिसर्च कर लो, 50 लोगों से बात कर लो इन योर ओन फील्ड विच एवर सब्जेक्ट यू टेकन। मान लो मैकेनिकल लिया है तो मैकेनिकल में जो जॉब कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस लिया है तो कंप्यूटर साइंस में जो लोग जॉब कर रहे हैं, एनी फील्ड बेसिकली। चूज अ पर्टिकुलर फील्ड, या तो बेसिकली चूज एन एरिया ऑफ योर इंटरेस्ट वेयर यू थिंक कि हाँ, यहाँ पे काम करने में मुझे मजा आएगा और आई वुड लाइक टू डू दिस सॉर्ट ऑफ वर्क। या तो an area of work where there are many opportunities, fix that and start building a strong portfolio for it। So what does a portfolio include? Number one, projects, number two, internships। ये दोनों चीजें तो आपको करनी ही है। लाइक आपका फर्स्ट ईयर का जो समर ब्रेक है, सेकेंड ईयर का जो समर ब्रेक है, इन दोनों, और थर्ड ईयर का भी बेसिकली। सो इन तीनों समर ब्रेक्स में आई थिंक 2 internships you should be able to easily do as long as आप फॉलो कर रहे हो चीज़ों को, अच्छे से काम वाम कर रहे हो। आई वुड सीरियसली रिकमेंड यू टू डू दैट। उसके बाद में थोड़ा कॉलेज के अलावा जितना टाइम मिलेगा पर्सनल प्रोजेक्ट्स कर लो, एक बढ़िया पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाओ, ऑल दैट यू शुड डू। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एट जब आप कॉलेज में हो, सो बेसिकली यू मस्ट डू योर बेस्ट टू इंक्रीज योर ऑप्शंस फॉर योर करियर और योर लाइफ आफ्टर कॉलेज। तो एक ऑप्शन तो आप रिसर्च का बना ही सकते हो विच इज वेरी रिलेवेंट ड्यूरिंग दिस पॉइंट। मान लो लेकिन आपको एक और ऑप्शन चाहिए, यू आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन जॉब्स एंड ऑल, आपको जॉब में ही जाना है या ऐसा कुछ करना है,
तो बिफोर द एंड ऑफ थर्ड ईयर, बेसिकली एंड ऑफ थर्ड ईयर मतलब मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप फाइनल ईयर में जाते हो, लाइक फाइनल ईयर में जब आपका पहला साल होता है, लाइक इन बिगिनिंग ऑफ द फाइनल ईयर, दैट इज यूजुअली प्लेसमेंट सीजन। तो काफी कॉलेजेस में कैंपस प्लेसमेंट वगैरह होते हैं, लोगों की होती है प्लेसमेंट जो भी। बट एज someone who is interested in basically a particular field and who wants to do something with their life, you should be in a position where you do not have to rely on campus placements. So मेरा मतलब है इससे कि आपके इस पॉइंट पे आप जो भी इंटर्नशिप्स करोगे, जो भी पोर्टफोलियो बनाओगे, जो भी करोगे, आप ट्राई करो कि आपके मार्केट कनेक्शंस बन जाए और बिना कैंपस प्लेसमेंट्स की सहायता सहायता के आपको फिर भी जॉब लग जाए। क्योंकि कैंपस प्लेसमेंट में तो वो लोग बैठते हैं भाई जिन्होंने मस्त टाइम पास किया, 2-3 साल कुछ काम वाम किया नहीं, और बाद में चलो हाँ थोड़ा कोडिंग वोडिंग कर लेते हैं, रिवीजन मार लेते हैं और बैठ जाते हैं। वो सीजीपीए जितना है, नंबर जितने हैं, उससे हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं तो देखी जाएगी। ये ऐसे लोग यूजुअली अदर वंस रिलाई ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स। बाकी अगर आप थोड़े भी सीरियस हो तो यू शुड स्टार्ट बीइंग प्रोएक्टिव, फॉलो ऑल दी स्टेप्स व्हिच आई टेल यू, ताकि आपको किसी और पे रिलाय ना करना पड़े। आप जिस फील्ड में जाना चाहो, जिस शहर में काम करना चाहो, और बेसिकली हाँ काफी हद तक आप कंट्रोल कर सको। एंड यू डोंट स्पेशली हैव टू बी एट द mercy of your luck basically on where you land up and what you do. So these are the 3 points। थोड़ा इन चीजों के बारे में सोचो और मेरे हिसाब से करने भी लग जाओ, कोई नुकसान नहीं है। और हाँ एटलीस्ट कर रहे हो नहीं कर रहे हो जो भी है, पता होना चाहिए कि दीज थ्री आर द थिंग्स विच यू शुड बी डूइंग। और नहीं कर रहे हो तो भाई भाग जाओ अभी। आगे जाके जो लग रहा है मुझे सीन बहुत ही रफ होने वाला है। जॉब मार्केट इज गोना ट्रिम फॉर श्योर, क्योंकि एआई वेआई का नाटक है। एटलीस्ट वी डोंट नो व्हाट इज गोना हैपन फॉर अ फ्यू इयर्स, तो दैट एंड ऑल इज एन अननोन वेरिएबल एट दिस पॉइंट। तो अपने को अपनी तरफ से प्रिपेयर्ड रहना है, दैट इज द मेन पॉइंट। तो इन चीज तीनों पॉइंट्स पे ध्यान दो और हाँ बस काम करो यार। काम वाम करो, कुछ कुछ आपको रास्ता जिंदगी दिखा देगी, कोई टेंशन नहीं है। बस रूम में बैठे रहोगे, कुछ करोगे नहीं तो फिर लगेंगे। उस डायरेक्शन में मत जाना, कुछ ना कुछ काम करते रहो और बाकी खुश रहो। चलो बाय।